बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्डियक साइकिल, प्रेशर, वॉल्यूम कर्व्स, valve movements, heart sounds, systolic and diastolic blood pressures, all of these topics you're gonna cover in this single video. So I'll suggest you guys to watch video till end. ये जो हमारे पास है ना, ये फर्स्ट एड की ये जो कर्व्स हैं, ये मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। ये बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले पहले आपको थोड़ा सा ना बेसिक ओवरव्यू कार्डियक साइकिल का पता होना चाहिए। आपने ये बात याद रखनी है कि जो कार्डियक साइकिल है ना, वो इक्वली अप्लाई होता है दोनों वेंट्रिकल्स पे, राइट पे भी लेफ़्ट पे भी, मतलब दोनों साइड्स ऑफ द हार्ट पे। लेकिन हम रेफरेंस के लिए, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं एक लेफ़्ट वेंट्रिकल की, लेफ़्ट एट्रियम की बात करूँगी। द सेम गोज़ फॉर द राइट साइड ऑफ द हार्ट। सबसे पहले कार्डियक जो साइकिल है ना, ये आपको पता है इसमें दो इसके फेज़ होते हैं, डायस्टली फेज़ है और सिस्टली फेज़ है, ठीक है। डायस्टली में फिर फर्दर इसके 3 स्टेप्स आते हैं: आइजोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड फिलिंग और रिड्यूस्ड फिलिंग या फिर डिलेड फिलिंग। और जो सिस्टली है ना, इसमें आइजोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड इजेक्शन और रिड्यूस्ड या फिर डिलेड इजेक्शन आता है। अब ये काम किस तरीके से करता है, देखें। हमने रेफरेंस के लिए बात किसकी करनी है, हमने बात करनी है लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट की। तो मैं डायस्टली से स्टार्ट कर रही हूँ। डायस्टली में आपको पता है वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड की फिलिंग होनी है। डायग्राम बना लेते हैं सिंपल सी। ये लेफ्ट एट्रियम बनाते हैं, ये दरमियान में हमारे पास माइट्रल वॉल्व आ गया, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, फिर ये एओर्टिक वॉल्व है और ये आगे आ गया अयोटा, ठीक है। डायस्टली में ब्लड ने फिल होना है लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ से आएगा, लेफ्ट एट्रियम से आएगा। दरमियान में माइट्रल वॉल्व है, तो माइट्रल वॉल्व का खुलना यहाँ पे ज़रूरी है। लेकिन द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ वेदर इज़ इट डायस्टली और इट इज़ सिस्टली, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ द वॉल्व क्लोयर। तो आपको ऑब्वियस है, अंडरस्टूड है कि अगर ये वाला वॉल्व माइट्रल वॉल्व ने खुलना है तो उससे पहले ज़रूरी है कि एओर्टिक वॉल्व बंद हो जाए। द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ डायस्टली इज़ एओर्टिक वॉल्व क्लोयर। एओर्टिक वॉल्व बंद हो गया, अभी माइट्रल वॉल्व खुला नहीं है, ठीक है। माइट्रल वॉल्व खुलने तक, एओर्टिक वॉल्व बंद है और माइट्रल वॉल्व खुलने तक जो ये फेज़ होगा ना, उस फेज़ में लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जितना भी ब्लड का वॉल्यूम है वो तो सेम रहेगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं आइजोवॉल्यूमेट्रिक, ठीक है। वॉल्यूम तो सेम रहेगा क्योंकि एक वॉल्व, अगला वाला वॉल्व बंद हो गया और पिछला वॉल्व अभी खुला नहीं है, वॉल्यूम सेम है। और क्योंकि डायस्टली के अंदर रिलैक्सेशन का फेज़ होता है, प्रेशर कम होता है, तो इस पूरे जो स्टेप को हम नाम देंगे आइजोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ठीक है। प्रेशर कम हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल का, तो ये जो मैं प्रेशर की बात कर रही हूँ, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर है जो कि कम हो रहा है, तो इसको रिलैक्सेशन का नाम देते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर कितना कम होता है इस फेज़ के अंदर ना, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर कम होते होते जब लेफ्ट एट्रियल प्रेशर से कम हो जाता है ना, इस पॉइंट पे माइट्रल वॉल्व खुल जाता है, ठीक है। जब माइट्रल वॉल्व खुलेगा तो ऑब्वियसली लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आना शुरू हो जाएगा। पहले रैपिडली आएगा, उसको मैं रैपिड फिलिंग का नाम दूंगी, फिर स्लोली आएगा, उसको मैं रिड्यूस्ड फिलिंग का नाम दे दूंगी। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। अभी आप याद रखें कि जो डायस्टली का तकरीबन 80% जो डायस्टली में फिलिंग होती है ना वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड की, वो 80% इसी तरीके से हो जाती है, मतलब पैसिव फिलिंग होती है। माइट्रल वॉल्व खुलता है, पहले रैपिड होती है, फिर रिड्यूस्ड होती है। जस्ट 15 to 20% एंड इन सम बुक्स रिटन एज 25% जो ब्लड है ना, वो एट्रियल सिस्टली पे डिपेंड करता है, मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जो रिमेनिंग ब्लड है ना 20 to 25% वो वेंट्रिकल्स के अंदर आता है। तो एट्रियल सिस्टली यू कैन से इट इज़ द वेरी लास्ट स्टेप ऑफ द डायस्टली, वेंट्रिकल डायस्टली, ठीक है। जब हाई प्रेशर, जो प्रेशर से मतलब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड है जब आ रहा है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट एट्रियम का तो प्रेशर अब कम होने लग पड़ेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ता जाएगा। फिर एक पॉइंट आएगा जब ये फिलिंग हो गई होगी ना, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर लेफ्ट एट्रियल प्रेशर से ऑब्वियसली बढ़ गया है। इस पॉइंट पे माइट्रल वॉल्व बंद हो जाएगा, ठीक है। माइट्रल वॉल्व बंद हो जाएगा, ये मैं इस ब्लैक से लिखती हूँ। जब लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर लेफ्ट एट्रियल प्रेशर से बढ़ता है ना, तो उस पॉइंट पे माइट्रल वॉल्व बंद हो जाता है। चलिए अब यहीं पे हम हार्ट साउंड्स को भी डिस्कस कर लेते हैं।
स्टार्ट में हमने डायस्टली के शुरू में बात की थी कि एओर्टिक वाल्व बंद हुआ। एओर्टिक वाल्व सेमील्यूनर वाल्व है। सेमील्यूनर वाल्व्स की क्लोजर से सेकंड हार्ट साउंड जनरेट होती है S2, और इसके दो कंपोनेंट हैं A2 एंड P2। नॉर्मली जो P2 साउंड है वो बाद में आती है, इसको हम फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग कहते हैं। हर ही हम हार्ट साउंड्स वाले टॉपिक में डिटेल में बात करेंगे। अभी ये जो एट द एंड ऑफ द डायस्टली और द वेरी बिगनिंग ऑफ द सिस्टली माइट्रल वाल्व ने बंद होना है, ठीक है। माइट्रल वाल्व एवी वाल्व है और इनकी क्लोजर से जो हार्ट साउंड आती है दैट इज S1 फर्स्ट हार्ट साउंड, ठीक है। माइट्रल वाल्व बंद हो गया, फर्स्ट हार्ट साउंड आपके पास आ गई, ये वाला वाल्व अब बंद है, ठीक है। माइट्रल वाल्व बंद हो गया और एवी वाल्व ने अभी खुलना है, तो जो फेज है ना माइट्रल वाल्व के बंद होने से लेकर एओर्टिक वाल्व के खुलने तक, ये वाल्व अभी खुला नहीं है। ये जो फेज़ है इस फेज़ में भी लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम है ना वो सेम ही रहेगा, क्योंकि एक वाल्व बंद हो गया और दूसरा भी खुला नहीं। इसको मैं नाम दूंगी आइजोवॉल्यूमेट्रिक अगेन, ठीक है, आइजोवॉल्यूमेट्रिक। और क्योंकि अब ये सिस्टली की बात हो रही है, सिस्टली में कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, कॉन्ट्रैक्शंस के रिजल्ट में प्रेशर बढ़ता है, तो फिर ही तो आगे से इजेक्शन होती है। तो इस फेज को या स्टेप को हम नाम देंगे आइजोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ये वो वाला पॉइंट होता है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल अपने इतनी ज़्यादा फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शंस करता है कि अपना प्रेशर बढ़ाता है। ये प्रेशर जब इतना बढ़ जाता है ना कि जब ये एओर्टिक प्रेशर से भी बढ़ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर, आइजोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के स्टेप में जब लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर एओर्टिक प्रेशर से बढ़ जाता है, इस पॉइंट पे जाके एओर्टिक वाल्व ओपन होता है। और जब एओर्टिक वाल्व खुल जाएगा तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, फिर हाई प्रेशर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे इजेक्शन का। पहले रैपिड इजेक्शन होती है, फिर रिड्यूस्ड इजेक्शन होती है, ठीक है। एओर्टिक वाल्व ओपन हुआ, इजेक्शन हो गई। अब आप खुद ये सोचें, अपने माइंड में इसको थोड़ा विजुअलाइज करें कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल से हाई प्रेशर ब्लड एओर्टा में जाने लग पड़ेगा तो ऑब्वियसली एओर्टा का प्रेशर बढ़ने लग पड़ेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल का कम होने लग पड़ेगा। तो जिस पॉइंट पे लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टिक प्रेशर से कम हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि ये जो एओर्टिक वाल्व है ना ये क्लोज हो जाता है। एओर्टिक वाल्व जब क्लोज हो जाता है, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होता है कि सम ब्लड की ना वेरी ब्रीफ बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड होता है अगेंस्ट द क्लोज्ड एओर्टिक वाल्व। उसके रिजल्ट में एक नोच आती है जिसको हम नाम देते हैं डायकॉटिक नोच का, ठीक है, डायकॉटिक नोच और इंसिजरा। लेट्स रिलेटेड टू अ क्लिनिकल पॉइंट। एओर्टिक रीगर्जिटेशन में आपको पता है कि एओर्टिक वाल्व की प्रॉपर क्लोजर नहीं होती, तो इसी वजह से एओर्टिक रीगर्जिटेशन में ये जो डायकॉटिक नोच है ना ये एब्सेंट होती है। या बुक में भी देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ये एओर्टिक रीगर्जिटेशन। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। ये देखें, ये एओर्टिक रीगर्जिटेशन और इसमें ये लिखा हुआ है लॉस ऑफ डायकॉटिक नोच, ठीक है। क्योंकि डायकॉटिक नोच आती ही क्यों है, ड्यू टू बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड अगेंस्ट क्लोज्ड एओर्टिक वाल्व, ठीक है। एक छोटा सा ना पीक आता है एओर्टिक प्रेशर के कर्व में, लेकिन जब वाल्व बंद ही नहीं हो रहा तो ये नोच भी तो एब्सेंट ही होगी ना। चलें अब आगे मज़ीद बात करते हैं।